एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भयानक रस। रस के 4 भाग जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बिना किसी रुकावट के हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसका नाम है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे परीक्षा में यही पूछा जाएगा और आपको पता भी होना चाहिए। तो जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नाम दिया हुआ है भयानक रस, और भयानक रस के स्टार्टिंग में ही इसका आंसर दे दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही आंसर है ना। सबसे इजी वाला टॉपिक है ये, भय। तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या हुआ, भय। जहां पर जिस वस्तु या अगर आप जिस स्थिति में हो, ठीक है, और उस स्थिति में होने के बाद आपको भय का एहसास होने लगे, डर लगने लगे, कहीं ऐसी जगह पर हो जहां पर आपको डर लगने लगे, या किसी वस्तु को देख के, किसी चीज, किसी सामान को आपको देख के डर लगने लगे, उसी को हम, वहां पर आपका भयानक रस जो है वो क्या होता है, परिपक्वता के साथ विकसित होता है, उसी को हम भयानक रस कहते हैं। और भयानक रस का स्थायी भाव होता है क्या, भय। भयानक, अब देखो, अगर ये जो भूत आप देख रहे हो, है ना, तो अगर आप लोग के सामने आ जाए तो क्या होगा, डर ही लगेगा ना। उससे तो गले लगाने का तो दिल नहीं करेगा कि हाँ आजा भूत, अच्छा हो गया तुम आ गए मिलने के लिए, आओ गले लग जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा ना, डर डर ही लगेगा। अच्छा, भयानक रस का उदाहरण क्या होता है, देखो आप, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराज, विकल बटो ही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। तो यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि अगर चलते चलते, बटोही मतलब क्या होता है, राही होता है, यात्री को हम बटोही कहते हैं। मूर्छा खाना मतलब बेहोश हो जाना। मृग, मृग राय मतलब क्या होता है, शेर का पर्यायवाची है ये, अजगर ही, अजगर, ठीक है। तो एक, अगर कोई एक यात्री है जो चला आ रहा है और अचानक से देखता है कि उसके राइट साइड में अजगर है और उसके लेफ्ट साइड में क्या है, शेर है, बेचारा जाए कहाँ, या उसके आगे शेर और पीछे अजगर, बताओ वो जाएगा कहाँ। ऐसी स्थिति में उसे क्या होगा, खुशी होगी, हास्य होगा कि अरे वाह मैं तो फंस गया, नहीं ना, ऐसा नहीं होने वाला है। या वो खुश खुश हो जाएगा, उसे वीरता का एहसास होगा, नहीं, उसे कौन सा एहसास होगा, सबसे पहले डर का एहसास होगा, उसे भय लगेगा। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, भयानक रस आ जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, उस इंसान के साथ में डर लग रहा है, हो सकता है कि उसे पसीना आने लगे, उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाए, ये भी पॉसिबल है कि वो बेहोश हो जाए, है ना। कुछ लोग होते हैं ना, डर के मारे बेहोश हो जाते हैं, जैसे कि अभी अभी वो भूत थी तो मुझे ही डर लग रहा था, क्यों, क्योंकि मेरे उस साइड में ही वो खड़ी थी, है ना, उसकी फोटो मेरे साइड, मेरी फोटो के साइड में, तो मुझे तो बहुत डर लगता है, अंधेरे से भी डर लगता है, और भूत ऊत की तो आप लोग देखते हो ना हॉरर शो, मैं वो हॉरर मूवी नहीं देखती। अब देखो, इसका अगर हम स्पष्टीकरण देखें तो यहाँ आश्रय कौन है, किसके मन में डर जग रहा है, यात्री के मन में। आलम्बन कौन है, किसे देखकर डर के भाव जाग रहे हैं, अजगर और सींग को देखकर। अब कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे, जो डर के भाव को और क्या कर रही है, इग्नाइट करने का काम कर रही है और जगा रही है। तो वो क्या है, अजगर और सींग की भयावनी आकृति, मतलब डरावनी आकृति, उनकी चेष्टाएं कि अरे भोजन आ गया, अब तो इसको खा जाओ, एकदम फ्रेश है और इसे हम खा सकते हैं। अनुभव क्या हो रहे हैं, यात्री के मन के अनुभव क्या है, कांपना, थरथराना, डरना, पसीना आना, बेहोश हो जाना, चक्कर आना। संचारी भाव क्या है, आवेग, मतलब से समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, और वो कांप रहा है। अब देखो, भयानक रस के अव्यय हमको जानना बहुत जरूरी है। ये भयानक रस का क्या है, अव्यय है।
तो यहाँ पर देखो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आज का टेक अवे है क्लास का, वो ये है कि भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो भयानक रस का स्थायी भाव भय है। अब ये आश्रय, आश्रय कौन है, किसके मन में ये भाव जाग रहे हैं, उस भयभीत व्यक्ति के जो डरा हुआ है। आलंबन कौन है, वो भयप्रद वस्तु या फिर वो जगह और या फिर उससे भी बलवान शत्रु। उद्दीपन का काम कौन कर रहे हैं, निर्जनता, भयंकर दृश्य, शत्रु की भयकारी चेष्टाएं। अनुभाव क्या है, भागना, मूर्छित होना, कंप, कांपना, पसीना आना, रोमांच, वैवर्ण्य मतलब चेहरे का रंग उड़ जाना डर के मारे। संचारी भाव कौन से जाग रहे हैं, शंका, बचूंगा नहीं बचूंगा, चिंता, घबराहट, अब मैं क्या करूं, त्रास, ग्लानि कि भाई मैं यहाँ क्यों आया। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखो, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराज। सच बताऊं ये वाली फोटो देख के भी मुझे डर लग रहा है तो एक और मृगराज, एक ही बटोही बीच ही परियों मूर्छा खाए, मतलब एक और अजगर है और एक और शेर है। अब बीच में जो बटोही है मतलब यात्री है, बेचारा क्या हो गया, डर के मारे बेहोश हो गया। यहाँ पर कौन सा रस है, यहाँ पर आपका भयानक रस है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है, ठीक है। इसका स्थायी भाव क्या है, भय। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, गुस्सा, क्रोध। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास्य। अब देखो, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी सहारा कहाँ है। इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है, मतलब एक ये स्त्री है जो अपने पति को ढूंढ रही है, जो उसका पति उससे बिछड़ गया है और कह रही है कि मैं इस जल निधि में क्या है, मैं दुख रूपी जल निधि में डूबी हुई हूँ और ऐसे भवसागर से निकालने वाला मेरा पति कहाँ है जो मुझे प्राणों से भी प्रिय था। तो यहाँ पर कौन से भाव है, यहाँ पर आपका दुख का भाव है, अलगाव का भाव है। यहाँ पर कौन सा रस है, अगर रस की बात की जाए तो यहाँ पर करुण रस है और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अब देखो क्रोध, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, तो क्रोध किसका स्थायी भाव है, आपका रौद्र रस का। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, भय है। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। देखो मैं आप लोगों को बार बार स्थायी भाव रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को डाउट ना रहे किसी भी तरह का। ओके, नेक्स्ट है भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं। तो भाव जैसे कि ये आदमी बैठा है, समझो कि आप में से किसी के फादर हैं, ये रिपोर्ट कार्ड मिला, मार्क्स जो हमारे डिजायर मार्क्स थे, ठीक है, जो हमने मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे वो नहीं आए, ये आपके फादर की फीलिंग है ना। तो किसके मन में ये फीलिंग आ रहा है, गुस्से वाली फीलिंग किसके मन में आ रही है, आश्रय आपके पिता के मन में। आलम्बन कौन है, आप हो, आपको देख के गुस्सा आ रहा है। उद्दीपन का काम कौन कर रहा है, आपका रिपोर्ट कार्ड, मार्क्स, है ना, ये सारे क्या कर रहे हैं, उद्दीपन का काम कर रहे हैं। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत समझो मुझे, मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो देखो यहाँ पर शब्द देखो कैसे कैसे है, इन पदों को ऑब्जर्व करो, सुकुमार, यमराज, युद्ध। यमराज की बात कहाँ की जाती है, मृत्यु के समय में, है ना। युद्ध की बात कहाँ की जाती है, युद्ध भूमि में। सुकुमार मत समझो मतलब मुझे इतना कोमल मत समझो, मैं भी वीर हूँ। कहाँ पे वीरता की बातें कहाँ की जाती है, उत्साह, उमंग, जोश की बातें कहाँ की जाती है, युद्ध भूमि में की जाती है। और युद्ध भूमि में किस चीज की जरूरत होती है, युद्ध भूमि में वीरता की जरूरत होती है। और यहाँ पर आपका कौन सा रस है, यहाँ पर आपका वीर रस है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। क्लियर है। हाँ रघुनंदन प्रेम परिते, रघुनंदन किसे कहा जाता है, श्री राम को कहा जाता है। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते,
तो सीता माता यहाँ पर अपने दुख को बयान कर रही है कि हे रघुनंदन, आप कहाँ हो, ठीक है, आपके बिन जीते हुए मुझे एक समय बीत चुका है। तो यहाँ पर श्री राम से क्या है, अलगाव हुआ है सीता माता का, इसीलिए यहाँ पर करुण रस है। अब देखो, रे नृप बालक काल बस बोलत ते ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार में कौन सा रस है। तो देखो ये कहाँ से लिया गया हुआ है, ये लिया गया है आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से लिया गया है, ठीक है। और ये चैप्टर आपका क्लास 10th में, क्लास 10th एनसीईआरटी सिलेबस में है, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का। जब सीता माता का स्वयंवर हो रहा था, सीता स्वयंवर में ये संवाद हुआ था, जब श्री राम के हाथों परशुराम का जो धनुष था, आपका शिव धनुष था, ये टूट गया था, उस समय ये बात की गई थी। तो यहाँ पर कौन सा आपका ये है, ये गुस्से में परशुराम जी किससे कहते हैं, लक्ष्मण से कहते हैं। नृप बालक मतलब राजा का बेटा, तो यहाँ पर गुस्से का भाव है, तो यहाँ पर रौद्र रस है। दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार में कौन सा रस है। तो यहाँ पर दुल्हन आ गया, मंगल चार आ गया, हम घर आए राजा राम भरतार, मतलब सीता माता की जब विवाह होता है तब वो कहती हैं कि मंगल गीत गाओ, अब हम कहाँ आए हैं, राजा राम अपने पति के घर हम आए हैं। तो यहाँ पर आपका संयोग रस है। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, इसमें कौन सा रस है। तो यहाँ पर आपका कवि बोल रहे हैं कि जब मनुष्य में अहंकार होता है तब वो मैं करता है, मैं मेरा तेरा तुम्हारा इस तरह से बातें करता है। लेकिन जब क्यों वैसे बातें करता है, क्योंकि उसके जीवन में ईश्वर का अभी क्या हुआ है, स्पिरिचुअलिटी से उसकी रूबरू नहीं हुई है। उस इंसान का रूबरू किससे नहीं हुआ है, आध्यात्मिक ज्ञान से नहीं हुआ है। तब तक मेरा तेरा मैं तुम ये वाली बात रहती है। लेकिन जिस दिन ईश्वर से मुलाकात हो जाती है, जिस दिन हम अध्यात्म की ओर बढ़ चलते हैं, उस दिन मैं मेरा तेरा तुम सब खत्म हो जाता है, सब अंधियारा मिट गया। तो सारे अंधकार मिट जाते हैं जब ज्ञान रूपी दीपक हमारे जीवन में जल जाता है। तब यहाँ पर कौन सा रस है, यहाँ पर शांत रस है। क्योंकि हम ये मेरा ये तेरा कब करते हैं, जब हम मटेरियलिस्टिक होते हैं, मटेरियलिस्टिक रहते हैं, हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को ज्यादा अपना मानते हैं, भौतिक चीजों से हमारा लगाव रहता है। तो जब इन सब चीजों से दूर हो जाते हैं तब हमें क्या रहता है, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब वैसा शांत रस में होता है। अब देखो, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी की बात की गई है, तब झांसी वाली रानी यहाँ पर क्या थी, वीरांगना थी, है ना, इधर पे वीरांगना थी, वो उनकी वीरता की बातें की गई हैं। तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा, यहाँ पर वीर रस हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। संयोग रस का स्थायी भाव रति होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा, वैराग्य होता है। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। इसको आपको आना चाहिए। ऐसे करके मैं आप लोग को सारे स्थायी भाव याद करवा दूंगी, बार बार रिपीट करके। ये वाली चार्ट मैं आप लोगों के साथ हर रस की टॉपिक के साथ शेयर करूंगी। इसे डाउनलोड कर लेना, अपने टेबल के आगे लगा लेना। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, वहां पर अगर रस आ रहा है तो आपको रस कौन सा रस है, उसका स्थायी भाव क्या है, उसकी पहचान कैसे करेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा।
तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, प्रेम करुण रस का स्थायी भाव शोक, अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य विस्मय, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य या फिर हास, भयानक रस का स्थायी भाव भय, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा घृणा, और शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद या फिर आपका निर्वेद होता है। फिर यहाँ पर आपका हो गया वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव स्नेह, भक्ति रस का स्थायी भाव अनुराग। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल के लिंक को शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए और मुझसे ऐसे ही पढ़वाते रहिए और चैनल पर बने रहिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।